हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटन नोट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट है आपका फिजिकल फार्मासिटी सेकेंड, यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 का जो नाम है वो माइक्रोमेरेटिक्स है। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। माइक्रोमेरेटिक्स होता क्या है ये बता देते हैं आपको। माइक्रोमेरेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रोमेरेटिक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की, जो कि हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल्स के बारे में, एंड जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं पार्टिकल्स में, यही जो होता है माइक्रोमेरेटिक्स में आते हैं। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ एज वेल एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। माइक्रोमेरेटिक्स बताता है कि जो भी हमारे पार्टिकल का साइज़ क्या होना चाहिए, पार्टिकल का शेप क्या होना चाहिए, पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ये सब का डिटेलिंग जो होता है वो माइक्रोमेरेटिक्स में आता है। माइक्रोमेरेटिक्स का जो टर्म था वो किसने दिया था? J.M. डाला वेनी। ये ऑथर थे जो कि बुक लिखा था माइक्रोमेरेटिक्स का। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज इन माइक्रोमीटर इज माइक्रोमीटर माइक्रोन। जो यूनिट है पार्टिकल साइज की, जो कि माइक्रोमेरेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो हमारा माइक्रोमीटर है, जिसको हम लोग माइक्रोन भी बोलते हैं। एंड ये बता देते हैं आपको, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर होता है। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोमेरेटिक्स इन अ फार्मेसी। क्या इंपॉर्टेंट है माइक्रोमेरेटिक्स का फार्मेसी में? पहला है सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, स्मॉल पार्टिकल साइज, लार्ज सरफेस एरिया, लीड्स टू फास्टर डिसोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल का साइज कम होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसके वजह से डिसोल्यूशन रेट अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तरह समझाते हैं, जैसे लिवोसेट्रिजिन, ये हमारा एंटी एलर्जिक ड्रग है, जो कि पार्टिकल साइज जो इसमें है एंड इनका जो डोज साइज है एंड जो इसका ड्रग की साइज है ये भी छोटी होती है, जिस वजह से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एंड ये डिसोल्यूशन रेट जो होता है इनके अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पैरासीटामॉल। कंपेयरिंग कर ले रहे हैं, जैसे आप लिवोसेट्रिजिन ले रहे हैं, पैरासीटामॉल ले रहे हैं। ठीक है। अगर डोज साइज की बात करेंगे तो डोज साइज लिवोसेट्रिजिन की कम होती है एज कम्पेयर टू पैरासीटामॉल। ठीक है। तो इसका डिसोल्यूशन रेट जो लिवोसेट्रिजिन का होगा वो फास्टर होगा एज कम्पेयर टू पैरासीटामॉल। ठीक है। जैसे दोनों एक ही टाइम पे आप खाइए, लेकिन जल्दी डिजॉल्व कौन सा होगा? जिसका पार्टिकल साइज कम है उसका, कि पार्टिकल साइज जिसका ज़्यादा है उसका? पार्टिकल साइज जिसका कम है उसी का ना डिसोल्यूशन रेट तगड़ा होगा एंड ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। वो भी डिजॉल्व होगा, पैरासीटामॉल भी डिजॉल्व होगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कि पैरासीटामॉल डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग लगेगा एज कम्पेयर टू लिवोसेट्रिजिन। यही बोला है कि अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से फास्टर डिसोल्यूशन रेट होगा। समझ में? इट इनहांस द बायोबिलिटी ऑफ पुअर सॉल्युबल ड्रग। इसमें ये कहना चाह रहा है जो हमारे पुअर सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनकी बायोबिलिटी को इनहांस कर देता है। बायोबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए ड्रग यानी मेडिसिन, जो कि हमारे रीच करे सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड, ताकि हमारा जो भी ड्रग जो हम लोग लिए हैं उनका थेरेपेटिक इफेक्ट मिले बॉडी में। जब थेरेपेटिक इफेक्ट ही नहीं लेंगे तो ड्रग का कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ में है? यही बोल रहा है कि ये हमारा इन्हांस कर देता है बायोबिलिटी को, जो कि हमारे पुअर सॉल्युबल ड्रग होते हैं। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। ये हमारा आंसर करता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सेपिएंट। इसका मतलब ये है, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के पहले बनाते हैं ना कोई टैबलेट या फिर कैप्सूल, जैसे आप टैबलेट ही बना रहे हैं तो टैबलेट बना रहे हैं तो उसको पहले मिक्स करेंगे, जैसे रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, एक्सेपिएंट यूज़ करेंगे। ठीक है। ये सब यूज़ करके ही ना करेंगे। तो ये बोला है कि ये हमारा जो माइक्रोमेरेटिक्स होता है ये इंश्योर करेगा कि मिक्सिंग जो हो रहा है हमारे ड्रग का वो यूनिफॉर्म हो एंड जो भी एक्सेपिएंट हम लोग यूज़ करें, एक्सेपिएंट यानी कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे एग्जांपल में बता दिया कि एक्सेपिएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे बाइंडर हो गए, डालवेंट हो गए, ये सब जो हमारे एक्सेपिएंट है। इसी दोनों को एक्सेपिएंट एंड जो हमारे मिक्सिंग होते हैं ड्रग के, इनको इंश्योर करता है कि हमारे यूनिफॉर्म हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। ये हमारा अफेक्ट करता है टैबलेट के कंप्रेशन को, कैप्सूल जब हम लोग फिल करते रहते हैं तब, एंड जो भी पाउडर हैंडलिंग करते रहते हैं तब। समझना? नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन। वही है
कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन अच्छा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पैकेजिंग एंड स्टोरेज। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन बल्क डेंसिटी एंड पैकेजिंग। जो मैक्रोमिमेटिक्स होता है ये हमारे डिटरमाइन करता है बल्क डेंसिटी को एंड पैकेजिंग को। बल्क डेंसिटी बता देते हैं। बल्क डेंसिटी यानी डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप जानते हैं। एंड बल्क डेंसिटी वही, बस वही फॉर्मूला रहेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बल्क डेंसिटी होगा तो मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, यही इसकी डेफिनेशन है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? द पाउडर सैंपल इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पाउडर सैंपल होते हैं जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो किससे कैरेक्टराइज होते हैं? उनके पार्टिकल साइज पहले हम लोग देखेंगे ना, पार्टिकल साइज देखेंगे, पार्टिकल शेप्स देखेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तभी ना हमारा पाउडर हमारा फॉर्मुलेट होगा। समझ में? If all the particles have same diameter, then the powder sample called monodisperse system. अगर हमारे जो सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी डायमीटर सेम है तब हमारा जो पाउडर सैंपल होगा उसे मोनो डिस्पर्स सिस्टम बोलेंगे। एंड यही जो सारे पार्टिकल्स हैं इनकी डायमीटर अगर इक्वल नहीं होगा पाउडर सैंपल क्या कहलाएगा? हमारा पॉली डिस्पर्स सिस्टम। यही बोला है, इफ ऑल द पार्टिकल हैव नॉट इक्वल डायमीटर देन द पाउडर सैंपल कॉल्ड पॉली डिस्पर्स सिस्टम। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। द साइज ऑफ स्फीयर रेडली एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ डायमीटर। जो पार्टिकल साइज के स्फीयर होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डायमीटर में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने लिखा है जो कि सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो आपको बता देते हैं बारी बारी। पहला हमारा है सरफेस डायमीटर। कैसे डिनोट होता है? इट इज डिनोटेड एज डी एस, जो स्मॉल में। क्या होता है? डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया एज अ पार्टिकल। सरफेस डायमीटर क्या होता है? ये हमारा स्फीयर का डायमीटर होता है जो कि सरफेस एरिया जो होता है हमारा पार्टिकल का सेम बताता है। फॉर्मूले की बात करें तो डी एस अंडर रूट में एस बाई अंडर पाई है। समझ में? एक बार और फॉर्मूला देख लेते हैं। जो फॉर्मूला है वो हमारा डी एस है यानी सरफेस डायमीटर, अंडर रूट में एस यानी सरफेस एरिया बाई पाई। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं वॉल्यूम डायमीटर। इट इज डिनोटेड एज ए डी बी स्मॉल में। क्या होता है? द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम एज अ पार्टिकल। वही है, ये हमारा स्फीयर का डायमीटर होता है जिनका वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है एज अ पार्टिकल का। फॉर्मूला देख लेते हैं, डी बी इक्वल टू 6b बाई पाई 1/3। समझ में? नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर। इट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम ऑब्जर्व एरिया एज अ पार्टिकल। ये हमारा स्फीयर का डायमीटर होता है जो कि हमारा बताता है जो भी ऑब्जर्व एरिया होते हैं हमारे पार्टिकल में वो सेम होते हैं। क्या कहलाता है? प्रोजेक्टेड डायमीटर। नेक्स्ट है स्टोक डायमीटर। ये एकेडमी के पीआईक्यू में 2021-22 में पूछा है इसलिए हमने मेंशन किया है। क्या होता है स्टोक डायमीटर? द डायमीटर विच डिस्क्राइब इक्विवेलेंट स्फीयर। ठीक है, स्टोक डायमीटर क्या होता है? एक तरह का डायमीटर होता है जो कि हमारा डिटरमाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है इक्विवेलेंट स्फीयर जो कि हमारा जा रहा है सेडिमेंटेशन पे एट द सेम रेट एज ए एसिमेट्रिक पार्टिकल। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं फेरेट डायमीटर। ये एकेडमिक पीआईक्यू में 2022-23 में पूछा है। क्या होता है फेरेट डायमीटर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू सम फिक्स डायरेक्शन। ये हमारा डिस्टेंस होता है किसके बीच में? दो टेंजेंट के जो कि हमारे अपोजिट साइड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पैरेलल होते हैं सम फिक्स डायरेक्शन में। इन्हीं को हम लोग फेरेट डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन डायमीटर। ये 21-22 में, 22-23 में एकेटिव के दिया है 2 मार्क्स में। क्या होता है? मार्टिन डायमीटर इज द लेंथ ऑफ लाइन दैट बाइसेक्ट द पार्टिकल इमेज। मार्टिन डायमीटर क्या होता है? ये हमारा लेंथ होती है जो कि हमारे बाइसेक्ट करती है हमारे पार्टिकल के इमेज को, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्टिन डायमीटर। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा पार्टिकल्स है, ये हमारा लाइन है, ये जो बाइसेक्ट करेगा इसे हम लोग मार्टिन डायमीटर बोलेंगे। यही हम डेफिनेशन में कहते हैं, मार्टिन डायमीटर इज द लेंथ ऑफ लाइन दैट बाइसेक्ट द पार्टिकल इमेज। ये है ना पार्टिकल का इमेज, एंड ये हमारे टेंजेंट लाइन। ठीक है,
एंड यही जो टेंजेंट होते हैं जो फिक्स पोजिशन में होता है, जो कि इसे को हम लोग बोलते हैं फेरेड डायमीटर। एंड ये जो हमारा साइड में जो कि प्रोजेक्टेड डायमीटर है, प्रोजेक्टेड डायमीटर बताए थे ना आपको, ये जो कि ऑब्जर्व वॉल्यूम है, ये हमारा ऑब्जर्व कर रहा है ना, ये हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर। एंड ये हमारे टेंजेंट जो लाइन है वो हमारे फेरेड डायमीटर में आएंगे। यही है डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू सम फिक्स्ड डिस्टेंस। और मार्टिन डायमीटर क्या है? ऐसी लेंथ ऑफ द लाइन जो कि हमारे बाइसेक्ट करेगी पार्टिकल की इमेज को। समझ में? बारी बारी बता दे रहे एक बार और। मार्टिन डायमीटर क्या होता है? ये हमारा पार्टिकल का इमेज है जो लाइन लेंथ ऑफ द लाइन बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, यही हमारा मार्टिन डायमीटर कहलाएगा। प्रोजेक्टेड डायमीटर ऑब्जर्व एरिया ऑफ द पार्टिकल है। प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या है? ये ऑब्जर्व एरिया है हमारे पार्टिकल्स का। नेक्स्ट हमारा है फेरेड डायमीटर। नेक्स्ट क्या है? फेरेड डायमीटर। फेरेड डायमीटर क्या होता है? जो कि हमारे दो टेंजेंट के डिस्टेंस को बताता है। ये हमारा दो टेंजेंट है जो कि डिस्टेंस बता रहा है, यही हमारा फेरेड डायमीटर कहलाता है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोमेरेटिक्स एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ माइक्रोमेरेटिक्स का यूज़ करते हैं। पहला ड्रग के फॉर्मुलेट में, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब में यूज़ करते हैं। दूसरा है इनहांसिंग डिसोल्यूशन एंड बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। इसका माइक्रोमेरेटिक्स से यूज़ करके हम लोग डिसोल्यूशन जो ड्रग का होता है उसको इन्हांस करते हैं, एंड बायोबिलिटी हमारे ड्रग की क्या होती है उसको भी इन्हांस करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल। माइक्रोमेरेटिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। पैकेजिंग में हम लोग यूज़ करते हैं और स्टोरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, माइक्रोमेट्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डिफेक्ट ना हो, एंड ये अश्योर करेगा हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी को। समझ में? नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन एंड मेंशन। ठीक है, माइक्रोमेट्रिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं जो भी हमारी स्टेबिलिटी सस्पेंशन मेंशन होती है उसमें। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। माइक्रोमेट्रिक्स के मदद से ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मिलिंग एंड ग्रेनुलेशन प्रोसेस। माइक्रोमेट्रिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं मिलिंग के दौरान, जो कि हम लोग ड्रग के फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, एंड ग्रेनुलेशन को। ग्रेनुलेशन यानी कि जो भी स्मॉलर पार्टिकल साइज होते हैं वो हमारे कन्वर्ट होते हैं लार्जर ग्रेनुल्स में। नेक्स्ट टैबलेट एंड कैप्सूल डिजाइन, वही है ड्रग फॉर्मुलेशन में आपको बता दिए हैं। लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एक्सेपिएंट। एक्सेपिएंट होते क्या है ये लिखे हम, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आप मत लिखिएगा, बस समझाने के लिए लिखे। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एंड कौन कौन से एक्सेपिएंट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारा बाइंडर हो गया, डालवेंट हो गया। समझ में है? नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपके सिलेबस में दिया है, देख लेते हैं ये भी बारी बारी। पहला पार्टिकल नंबर। पार्टिकल नंबर होता क्या है? द पार्टिकल नंबर रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ गिवन मास ऑफ मटेरियल। ठीक है, पार्टिकल नंबर ये बताता है कि जो भी हमारे कितने हमारे पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे गिवन मास में या फिर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। फॉर्मूला देख लीजिए, पार्टिकल नंबर जो कि एन से डिनोट होता है, क्या होता है? मास ऑफ सैंपल। सैंपल का मास क्या है, एंड मास क्या है हमारे एक पार्टिकल का। जो मास है सैंपल का उसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, एंड मास ऑफ जो वन पार्टिकल है वो डेंसिटी एंड वॉल्यूम से। यही है एम इक्वल टू टोटल मास, रो क्या है हमारा डेंसिटी है, वी क्या है हमारा कितना वॉल्यूम है एक पार्टिकल का। समझ में आया पार्टिकल नंबर क्या होता है? ये 2 मार्क्स में पूछते हैं, अब इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिग्निफिकेंस इन अ फार्मेसी। पार्टिकल नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है फार्मेसी में? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट डोज एक्यूरेसी। पार्टिकल नंबर के मदद से हम लोग डोज के एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं सर। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा अफेक्ट करता है बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग। समझ में है? नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल शेप। क्या होता है? इट डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल शेप होता है वो हमारा डिटरमाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म होते हैं पार्टिकल,
ज्योमेट्रिकल फॉर्म यानी स्फीयर हो गए कि सर्कल होंगे, ठीक है, ये सब हमारे डिटरमाइन करेंगे। द पार्टिकल शेप आर स्फेरिकल, नीडी लाइक, इरेगुलर, वही है हमारे इरेगुलर शेप रहेंगे कि रेगुलर शेप रहेंगे कि स्फेरिकल होंगे कि सर्कुलर होंगे कि नीडी लाइक होंगे, ये सब जो थे हमारे पार्टिकल शेप में आते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पार्टिकल शेप का, ये हमारे हेल्प करते हैं फ्लोएबल प्रॉपर्टी जो होती है हमारे ड्रग की उसके, कॉम्पैक्शन जो होती है हमारे ड्रग की उसके, एंड सरफेस एरिया में आते हैं पार्टिकल शेप। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है। द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ पाउडर इज डिफाइंड एज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम और वेट। जो स्पेसिफिक सरफेस होता है जो कि हमारे पाउडर में होते हैं, क्या बताते हैं, जो भी सरफेस एरिया होते हैं पार्टिकल के, जो कि हमारे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के रेशियो को बताते हैं। समझ में? यह है फॉर्मूला स्पेसिफिक सरफेस जो कि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बताया है कि सरफेस एरिया होना चाहिए पार्टिकल जो कि डिवाइड होते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के, एंड एस बी जो है वो कि हमारा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम है। एक बार और बता देते हैं आपको, जो स्पेसिफिक सरफेस होता है क्या बताता है, द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ पाउडर इज डिफाइंड एज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम और वेट। ठीक है, ये क्या बताता है, जो भी हमारे सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उसको बताता है, जो कि हमारा इक्वल होते हैं सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल के टू द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है फार्मेसी में, ये हमारे हेल्प करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग में। समझ में? नेक्स्ट देख ले रहे हैं मीन पार्टिकल साइज होता है क्या है, ये बता देते हैं आपको। ये हमारा एवरेज साइज होता है पार्टिकल का जो कि प्रेजेंट होता है सैंपल में या फिर पाउडर में। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मेन पार्टिकल साइज हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डिसोल्यूशन रेट एंड बायोबिलिटी। डिसोल्यूशन रेट यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो कि हमारे डिजॉल्व होंगे ड्रग उसको डिटरमाइन करते हैं, एंड बायोबिलिटी ऑलरेडी बता चुके हैं, द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कितना हमारा अमाउंट जो कि ड्रग जो कि रीच कर रहा है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो कि ब्लड है। समझ में? नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्सन। जो मेन पार्टिकल साइज होता है ये हमारा डिटरमाइन करता है सस्पेंशन के स्टेबिलिटी को एंड इमल्सन को। सस्पेंशन में स्टेबिलिटी एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, एंड इमल्सन में जो भी स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं इसे हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो।